गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी में लाना लेसन है, उसके अलावा क्या लेसन? ये जो भर्ती में जो प्रक्रिया में जो पेपर लीक करके परीक्षाएं रद्द की जा रही है सुनियोजित तरीके से, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। आप इस बात की चिंता छोड़िए। हालांकि हमारा विधानसभा जाने का कोई इरादा नहीं। तो आपको क्या लगता है, अगर सच्चे मन से बताया जाए कि आजमगढ़ में विकास पूर्णतः हुआ है जैसा होना चाहिए था? वो आप चिंता छोड़िए। सारी समस्याओं पर समाजवादियों ने पैनी नजर रखते हुए सुधारा है। जो आप समय समय पे आजमगढ़ में नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको आपने जनता को फ्री में मुद्दा दे दिया है इस पर डिस्कशन करने का? जून में चुनाव खत्म होगा, दिसंबर तक 30 लाख केंद्रीय सरकार की सारी नौकरियों को भरने का काम करेंगे। तो सड़कों का जो हवाला दे रहे हैं, हमने विधायक के घर की सड़कें बनवा दी। आप क्या उनके प्रवक्ता? नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव जी। सर, पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। अपने सर, पहला तो आप चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका शहर में? बहुत शानदार। और बाकी आप बताइए। जैसा कि आप बता रहे, चुनाव प्रचार आपका शानदार चल रहा है, पर जनता का एक सवाल ये भी बीच में आप सुन भी रहे होंगे, जैसे आप बता रहे थे कि जो आप समय समय पे आजमगढ़ में नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको आपने जनता को फ्री में मुद्दा दे दिया है इस पर डिस्कशन करने का? जनता के बीच कोई मुद्दा नहीं है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास ये मुद्दा है। अब मैनपुरी का चुनाव होगा, बदायूं का चुनाव होगा, तो स्वाभाविक ही जाना है। अब जिनको कोई दूसरे क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, उनके पास यही मुद्दा हो सकता है। सर, जैसा एक सवाल उठता रहता है कि आप मतलब प्रॉपर आजमगढ़ के रहने वाले नहीं है, तो मैं ये आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप आजमगढ़ के नहीं तो क्या समस्या, क्योंकि बहुत प्रत्याशी अलग अलग जगह चुनाव लड़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब कोई प्रत्याशी उस पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं होता है, तो उसके लिए क्या समस्याएं आती है उस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करने में? कोई समस्या नहीं आती है। अगर प्रत्याशी या चुनाव जीतने के बाद वो प्रतिनिधि, अगर उसका दिली जुड़ाव जनता से, जनता की सेवा की नियत है। मैं बदायूं से लड़ा तो बदायूं पैदा नहीं हुआ। 15 साल मैंने राजनीति की, घर बना के राजनीति की, एक एक व्यक्ति से राजनीति की। आपके वहां संपर्क हो तो आप जानकारी लीजिए, और उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश मैं आजमगढ़ में करूंगा। सर, आप बेहतर काम की बात कर रहे हैं, पर अगर आप रियलिटी में देखें तो यहाँ आजमगढ़ एक ऐसा, यहाँ 10 विधानसभा पे आप ही के विधायक हैं, लंबे समय से आपके ही पार्टी की सांसद रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर सच्चे मन से बताया जाए कि आजमगढ़ में विकास पूर्णतः हुआ है जैसा होना चाहिए था? क्योंकि यही एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिस पर जो आपके प्रतिद्वंदी दिनेश लादी जी बोल रहे हैं कि 15-20 साल जिन्होंने आपने काम किया है, उसका एक रेशियो में 2.5 साल में हमने ज्यादा काम कर दिया है। उन्होंने एक कमरा बनवाया था एयरपोर्ट पे, प्रधानमंत्री को लाके उद्घाटन कराए थे। 33 दिन के अंदर उस कमरे में आग लग गई। ये काम है उनका। 33 दिन के अंदर आप जाइए यहाँ से एयरपोर्ट पर, और वो कमरा आज काम नहीं कर रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री करके गए थे आज से 2 महीने पहले। सड़कों का जो हवाला दे रहे हैं, हमने विधायक के घर की सड़कें बनवा दी। आप क्या उनके प्रवक्ता बन के आए हो क्या? प्रवक्ता बन के नहीं सर, उनके सर वो हर चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। उनको कोई नहीं सुन रहा, उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। उनको बीजेपी ऑफिस उस पर पढ़ रहे हैं। वो अपने एफिडेविट में कुछ कहते हैं अपने गुरु के सामने। सर, अब बात प्रवक्ता की, तो मैं एक सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा, जो पिछला चुनाव उपचुनाव हुआ था, उसमें सर उस चुनाव आप कहते हैं एक्सीडेंटल हार मान लेते हैं उसको, उससे सर आप इस चुनाव में क्या लेसन ले रहे हैं? गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी में लाना लेसन है, उसके अलावा क्या लेसन? बहुत सारे लेसन ले चुके हैं, जिसकी आपकी भी चर्चा या मीडिया या सार्वजनिक चर्चा की जरूरत नहीं है। सारे लेसन लेके, सारे सुधार करके आज जनता खड़ी है। और कल मैं मीडिया के लोगों के बीच में था, तो जहां सवाल थे मीडिया के, उनमें से अधिकांश लोगों ने मुझे अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दी है। मीडिया के लोगों ने अग्रिम बधाई दी है। बस इससे ज्यादा मुझसे कुछ ना कहलवाइए। सर, अगर देश के युवाओं की बात होती है तो अखिलेश यादव जी का नाम मतलब उन नेताओं में टॉप पर आता है, कहीं शीर्ष पर ही आता है। आप आजमगढ़ के उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पहले वोटर हैं, 21, 22, 23, 24, 25 साल, उनको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वोट करने के लिए? ये मौका दे समाजवादियों को, इंडिया गठबंधन को, हम लोग रोजगार जुटाएंगे। और जो पहली घोषणा है, जून में चुनाव खत्म होगा, दिसंबर तक 30 लाख केंद्रीय सरकार की सारी नौकरियों को भरने का काम करेंगे। आरक्षण देंगे, अग्निवीर की योजना खत्म करेंगे। ये जो भर्ती में जो प्रक्रिया में जो पेपर लीक करके परीक्षाएं रद्द की जा रही है सुनियोजित तरीके से, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे।
मान लीजिए सर, ये तो आप मतलब अगर आपकी सरकार बनती है तो ये बड़े लेवल पे काम होंगे, पर मैं आप यहाँ के सांसद चुने जाने वाले हैं, तो मैं आपसे अगला ये सवाल करने वाला था कि आप यहाँ लोकल क्षेत्र की किन 3 समस्याओं को ये पहले साल में ज़्यादा तवज्जो देंगे सुधारने को? वो आप चिंता छोड़िए, सारी समस्याओं पर समाजवादियों ने पैनी नजर रखते हुए सुधारा है। जो समाजवादियों के काम थे उसी कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, दिवारे के लोगों की अलग समस्या है, जीएनपुर में बाईपास की अलग समस्या है। समस्याएं नजर आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और सुधारूंगा। अभी ऐसी कोई मुख्य 3 नहीं चयनित की आपने? नहीं, कोई चयन नहीं की, समस्याएं तो जरूरत के हिसाब से सुधारने की और काम करने की जरूरत होती है। कोई सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा थोड़ी ये काम कर लिया आपका अगले दिन काम नहीं है, फिर नया काम करेंगे और नया करेंगे और नया करेंगे, ये चलता रहेगा। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे थोड़ा जेन्युइन सवाल करूंगा। पिछली बार अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव जीते थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव उन्होंने सीट छोड़ दी। क्या ऐसा दोबारा भी हो जाएगा? फिर विधानसभा चुनाव आए, अगर आप यहाँ सांसद बनते हैं, फिर आप सीट छोड़ दें विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि इस तरह सर फिर कैंडिडेट का मतलब ही क्या रह जाएगा इस सीट पर? आप इस बात की चिंता छोड़िए। हालांकि हमारा विधानसभा जाने का कोई इरादा नहीं। मैंने जब से राजनीति शुरू की है लगातार लोकसभा के ही चुनाव लड़े, विधानसभा का कभी ना लड़े हैं, ना कोई आगे लड़ने का इरादा है। इसलिए काल्पनिक बातों में न जाइए, जमीन पे आइए, महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, जो किसानों की बर्बादी हुई उस पे बात करिए, जो अग्निवीर से नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है उस पे बात करिए, जो आपके नौजवानों के पेपर लीक करके नौजवान ओवरेज हो रहे हैं उस पे बात करिए, जो अर्थव्यवस्था में रुपए की स्थिति बिगड़ चुकी है उस पे बात करिए। आप इन मुद्दों पे नहीं आना चाहते हो, इन मुद्दों पर आइए। बाकी यहाँ की चिंता छोड़िए, यहाँ की जनता, यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ का समाजवादी सोच पर्याप्त है मुझे सफल करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।